नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जहां पर हमने देखा कि पिछले कई दिनों से हम गिरावट देख रहे हैं और ये गिरावट दोस्तों बजट के बाद बढ़ गई। कौन सा सेक्टर है दोस्तों और क्या यहाँ पर बॉटम बन चुका है? मगर बॉटम से मुझे याद आया दोस्तों, आज के दिन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल यानी कि जीसीएल के ऊपर हम अपलोड कर चुके हैं। क्या बाजार का बॉटम बन चुका है? जी हाँ, काफी लोगों के मन में सवाल होगा, काफी लोगों को लग रहा होगा कि क्या मार्केट में हम एंट्री ले लेनी चाहिए, क्या मार्केट में अब जो है फंड लगाने का टाइम आ गया है। ऐसा सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा दोस्तों, और उस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। क्या बाजार का बॉटम बन चुका है? तो आपको एंड स्क्रीन पर जीसीएल का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। उस चैनल पर जाकर आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा है मगर काफी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना ताकि आपको ये क्लियर हो जाए क्या मार्केट का बॉटम बन चुका है या नहीं बना है। अगर बना है तो क्या, किस लेवल पर, कौन सा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कौन सा बॉटम बना है दोस्तों। तो इस वीडियो को जाकर जरूर वॉच कर लें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे भी आप लाइक कर सकते हैं। चलिए, तो आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं दोस्तों। क्या इस सेक्टर में गिरावट जो हुई है ये अभी थमने वाली है या और बढ़ने वाली है? तो कौन सा सेक्टर है दोस्तों? सबसे पहले हम उस सेक्टर की बात कर लेते हैं। हालांकि इस सेक्टर को हमने कई बार कवर किया है, अलग अलग कंपनीज के नाम से कवर किया है, मगर हाँ, कवर जरूर किया है। तो सेक्टर का नाम है दोस्तों, उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं, किसी भी स्टॉक में बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। सेक्टर का नाम आपके सामने है रेलवे। जी हाँ, रेलवे सेक्टर में क्या ये जो बड़ी गिरावट हुई है दोस्तों, ये क्यों हुई है? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। देखिए, किसी भी सेक्टर में जब बड़ी कोई गिरावट होती है तो उसके पीछे के बहुत सारे रीजन होते हैं, मगर इंपॉर्टेंट रीजन जो होता है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। आपने देखा होगा 2022 से लेकर, या 21 से ही मान सकते हैं आप, 2024 तक इस सेक्टर के अंदर बहुत तेजी हुई दोस्तों, बड़ी तेजी हुई। और रेलवे जिस हिसाब से ट्रेनें इंडियन रेलवे की चलती है उस हिसाब से हमें यहाँ पर तेज दौड़ लगाते हुए ये कंपनियां नजर आई। मगर अचानक क्या हुआ दोस्तों कि जो तेज दौड़ लगाती हुई कंपनियां थी इनमें गिरावट हुई। मगर आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो तेज दौड़ लगा रही थी उसके पीछे के रीजन क्या थे? उसके पीछे के रीजन जो थे वो थे सरकार बहुत ज्यादा तेजी से रेलवे सेक्टर के ऊपर काम कर रही थी, और बजट में बड़े बड़े अनाउंसमेंट हमें होते हुए देखने को मिल रहे थे, चाहे वो वंदे भारत हो या और भी जितनी भी ट्रेनें इंडिया के अंदर चली। और हमने देखा कि रेलवे के जितने भी स्टॉक्स थे वहां पर हमें बड़ी तेजी भी होते हुए देखने को मिली। और जैसे जैसे तेजी हुई दोस्तों, बहुत सारे निवेशक जो है रेलवे सेक्टर में कूदते चले गए, क्योंकि वहां पर प्राइस जो है वो अट्रैक्टिव लग रही थी। पीएसयू स्टॉक थे दोस्तों, और काफी चर्चाएं हो रही थी उन कंपनियों की। तो वहां पर हमें तेजी भी देखने को मिली, और कंपनियां जो है आपके सामने हैं, बहुत सारी कंपनियां हालांकि इंडियन रेलवे में, मगर कुछ कंपनियां जैसे रेलटेल, राइट्स, इरकॉन, आरवीएनएल, आईआरएफसी, यहाँ पर हमें बड़ी तेजी होते हुए देखने को मिली। फिर अचानक दोस्तों एक ऐसा समय आया कि गिरावट हावी हो गई। जी हाँ, बहुत तेज गिरावट हुई दोस्तों, और स्टॉक्स जो है ऊपर से 30-30, 40-40% टूटते चले गए, और ये गिरावट लगातार जारी रही। मगर ऐसा हुआ क्यों दोस्तों? क्यों इन स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली? और ये जो गिरावट थी इसने रिटेल निवेशकों को परेशान कर दिया। देखिए दोस्तों, एक चीज होती है गिरावट, एक होती है मुनाफा वसूली, और एक होता है दोस्तों डर। क्या यहाँ मुनाफा वसूली हुई? क्या यहाँ डर है? या एक्चुअल में दोस्तों जो यूफोरिया था वो खत्म हो गया? इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के अंदर दोस्तों, मगर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी। ये जो अब तक हम देख रहे थे तेजी, उसके पीछे की एक वजह थी ऑर्डर बुक। जी हाँ, इन कंपनियों की ऑर्डर बुक बढ़ रही थी दोस्तों, लगातार इन्हें ऑर्डर मिल रहे थे। हर दिन हम देखते थे, मैंने कई ऑर्डर को कवर किया दोस्तों, कई कंपनियों के ऑर्डर को कवर किया, और हमेशा मैं आपको अपडेट भी देता रहता था कि आज किस कंपनी को ऑर्डर मिला, आज किस कंपनी को एमओयू साइन हुआ, आज सरकार ने किस कंपनी के ऊपर क्या काम किया। मगर दोस्तों वहां पर हम तेजी भी देख रहे थे उनके ऑर्डर के साथ साथ। फिर हमने देखा अचानक जितनी भी रेलवे कंपनियां थी वहां पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, और रेलवे के सारे स्टॉक दोस्तों बहुत तेजी से नीचे आए। सबसे बड़ी चीज क्या थी दोस्तों गिरावट की?
बोथ द प्राइस और वैल्यूएशंस। जी हाँ, ये चीज आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में याद रखनी है दोस्तों, प्राइस और वैल्यूएशंस। जी हाँ, जब तक आप प्राइस और वैल्यूएशन को नहीं समझेंगे, स्टॉक मार्केट के अंदर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है। जब प्राइस अट्रैक्टिव होती है दोस्तों, तो वैल्यूएशंस जो है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाते हैं। प्राइस हाई होती है तो वैल्यूएशंस जो है वो अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी भी चीज का अगर प्राइस हाई है, मान लीजिए किसी चीज का प्राइस हाई है, तो वैल्यू कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। या अगर आप देखेंगे, मान लीजिए किसी एक उदाहरण के तौर पर किसी एक रेलवे स्टॉक को ही ले लीजिए, जब प्राइस उसकी कम थी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जो थी वो हाई थी। मगर जैसे ही प्राइस हाई हुई दोस्तों, वैल्यू डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि सबको लगने लगा अब प्राइस तो ऊपर चली गई है, अब इस वैल्यू पर हमें ये स्टॉक परचेज नहीं करना है। जब 2021-22 में इन्हीं कंपनियों की वैल्यू जो थी वो बिल्कुल जो है अच्छी थी, तो प्राइस वैसा नहीं था, मगर वो निवेश करने का समय भी था दोस्तों। हमेशा निवेश जो है उसी लेवल पर किया जाता है। जब स्टॉक मार्केट में तेजी थी, स्टॉक्स भाग रहे थे दोस्तों, निफ्टी 26,000 पर था, तब आपको पता है यहाँ प्राइस बहुत हाई था और उस हाई प्राइस के सामने वैल्यू उतनी नहीं दी जा सकती थी। और यही कारण था दोस्तों, एकदम से सडनली फॉल भी हमें होते हुए देखने को मिला। मगर मेन जो फॉल था वो क्यों आया दोस्तों, उसके पीछे की वजह जो है बजट है। बजट में जो सोचा गया था, जैसी होप थी, सभी को ये लगता था कि बजट के अंदर कुछ रेलवे को लेकर बड़े अनाउंसमेंट होंगे। जैसे हमने 2024 में भी देखा, 2024 में जो अनाउंसमेंट हुए, 2025 में वो अनाउंसमेंट नहीं हुए दोस्तों, और एक बड़ा करेक्शन आया। मगर आपको एक चीज देखनी होगी, जब आप इन कंपनियों के चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बजट के बाद इतना नहीं गिरे दोस्तों जितना बजट से पहले गिर गए, क्योंकि वहां प्राइस और वैल्यूएशन मैच नहीं कर रही थी। और अब क्या प्राइस और वैल्यूएशन मैच कर रही है? देखिए, इस बजट के बाद हमने देखा कि रेलवे को कुछ खास नहीं मिला। मगर आपको एक चीज समझनी होगी, रेलवे की जितनी भी कंपनियां, उनके पास 3-3, 4-4 साल की ऑर्डर बुक है, बड़ी बड़ी ऑर्डर बुक है दोस्तों, काम की कोई कमी नहीं है। मगर प्राइस हाई था और वो हाई प्राइस अब करेक्ट हो चुका है, याद रखिए। तो इस सेक्टर में अब वैल्यू जो है अट्रैक्टिव हो चुकी है। जी हाँ, मैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है यहां पर अब प्राइस वाइज वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुकी है। और मुझे लगता है अगर और भी डीप आते हैं, यहां पर और भी डीप आते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है ये सेक्टर पूरा का पूरा। देखिए, कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है, ये आपके और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का डिसीजन है। मेरा काम है इस सेक्टर के बारे में आपको बताना। तो मुझे लगता है इन कंपनियों के पास काम की कोई कमी नहीं, ऑर्डर बुक की कोई कमी नहीं दोस्तों, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, किसी भी कंपनी के रिजल्ट खराब देखने को नहीं मिले। अमूमन हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए क्वार्टरली, मगर खराब रिजल्ट नहीं थे। लॉस मेकिंग कंपनियां नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां, हालांकि पीएसयू और प्राइवेट दोनों है रेलवे सेक्टर के अंदर। तो मुझे लगता है अब प्राइस वाइज वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुके हैं, पहले वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं थे दोस्तों प्राइस वाइज। तो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं मैच करता है जब बड़ी करेक्शन आती है। तो यहाँ पर करेक्शन आ चुकी है, अब मुझे लगता है यहाँ पर धीरे धीरे आने वाले समय में सब कुछ ठीक होते हुए नजर आएगा। मगर आज के दिन का जो फर्स्ट वीडियो है जीसीएल पर, क्या मार्केट में बॉटम बन गया दोस्तों, उसको जरूर देखना। एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आ जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।